सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉस्कस। अब हिरण की जो कस्तूरी होती है ना, आपने कस्तूरी हिरण के बारे में सुना होगा कि एक हिरण होता है एक टाइप का जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसे हम मस्क कहते हैं, मस्क डियर है ना। तो वो क्या करता है, वो सब्सटेंस उसके अंदर ही होता है, बट वो उसको ढूंढने के लिए पूरे हर एक जंगल में घूमता रहता है। वो तब तक भागता रहता है उसको ढूंढने के लिए जब तक उसे ये समझ नहीं आ पाता कि वो चीज़ उसके अंदर ही थी। एंड ये जो उसके अंदर ही चीज़ थी मस्क, इसकी वजह से ही जो मस्क डियर होता है उसका बहुत ज़्यादा शिकार भी होता था पहले, क्योंकि लोग मस्क को छीनना चाहते थे उससे। तो ये उसकी स्पेशलिटी होती है। तो ऐसे ही मॉस्कस जो रेमेडी है इसकी स्पेशलिटी है हिस्टीरिया। जैसे मस्क डियर को पहचानने का तरीका वो खुशबू है, वो कस्तूरी है जो उसके अंदर होती है, वैसे ही मॉस्कस को पहचानने का तरीका है हिस्टीरिया। ठीक है। अब हिस्टीरिया एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप 5 दवाइयाँ बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो कि हैं एसेफेटिडा, मॉस्कस, वेलेरियाना, इग्नीशिया और एम्ब्राग्रीसिया। ठीक है। ये डॉक्टर नैश कहते हैं कि इन पांचों जो दवाइयाँ हैं इनको हमें एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन पांचों के अंदर हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो ये था मॉस्कस का इंट्रोडक्शन। आज ना मैंने देखा तो ना एलेंस की नोट्स में मॉस्कस दे रखी है, ना ही एमएल टाइलर की ड्रग पिक्चर्स में मॉस्कस दे रखी है। तो फिर मेरे को निकालनी पड़ी अपनी फेवरेट बुक, डॉक्टर केंट की मटीरिया मेडिका, लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर जेटी केंट। ठीक है। तो आज इस बुक से पढ़ेंगे मॉस्कस को। और जो इंट्रोडक्शन दिया है डॉक्टर केंट ने मॉस्कस स्टार्ट करने से पहले हिस्टीरिया का, वो आई थिंक अब तक का मेरा भी बेस्ट रहा है। जो मेरे को हिस्टीरिया समझ आया है अब तक, वो अब तक का बेस्ट है इंट्रोडक्शन डॉक्टर केंट की इस बुक में। तो डॉक्टर केंट के मैं सारी लाइंस पढ़ता जाऊंगा और आपको उसका इंटरप्रिटेशन समझाता जाऊंगा। फिर हम देखेंगे ना धीरे धीरे ये एक ऐसी रेमेडी है जो मॉडर्न टाइम में बहुत काम की है, क्योंकि मॉडर्न टाइम के बच्चे बड़े नाटकी होते हैं। तो हिस्टीरिया का मतलब ये है कि आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता है ना मेलिंगरिंग, स्कूल नहीं जाना तो पेट में दर्द हो रहा है, इतने विविड सिम्टम्स बताएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि सच में इसको परेशानी है कि नहीं है। अब जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना तो फिजिशियन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि हमें भी तो कॉमन, अनकॉमन, पिक्यूलियर ये सब निकालना है। अगर सिम्टम्स का कैलाइडोस्कोप बना के देंगे पेशेंट तो हम कहाँ से ढूंढेंगे ऐसी चीज़ें। तो जो हिस्टेरिकल पेशेंट्स होते हैं दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें मैनेज नहीं कर पाते। सो बीइंग अ फिजिशियन हमारे लिए भी वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। तो डॉक्टर केंट का पूरा इंट्रोडक्शन तो नहीं, बिल्कुल जो इन्होंने सिर्फ हिस्टीरिया के बारे में चीज़ें बोली हैं वो पढ़ेंगे। बाकी डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से बाकी मॉस्कस पढ़ेंगे। तो मॉस्कस क्योर्स मैनी हिस्टेरिकल गर्ल्स who have come to adult age without ever learning what obedience means। मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने गर्ल्स कह दिया, और बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स की रेमेडी है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको अभी तक भी समझ नहीं आया है, वो बचपन से जिद करता है, बचपन से उसकी सारी जिद पूरी होती चली गई, जब वो बड़ा हुआ एकदम से, तो जब वो 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, अब वो बड़ा हो गया। ठीक है। अब उसको फिर से बचपन से आदत है जिद करने की, उसने जिद करी, आपने उसको वो चीज़ दी नहीं, तो वो आपको ब्लेम करेगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करेगा। वो बताएगा कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसके साथ ये हो रहा है, आपने उसे ये नहीं दिया तो वो बीमार पड़ गया। तो ये जो कैलाइडोस्कोप है पूरा जो सिम्टम्स का, ये आपको मिलेगा उस बच्चे से। तो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है मॉस्कस। मैंने अपनी बोरिक में लिख भी रखा है, इट इज़ अ रेमेडी फॉर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, जिनको बचपन से बहुत बिगाड़ा गया है और अब वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे। नाउ दे डू नॉट नो व्हाट ओबीडियंस मीन। ठीक है। दे आर सेल्फ बिल्ड, वो अपनी मर्जी करते हैं, ऑब्स्टिनेट, आपकी बात नहीं मानेंगे, सेल्फिश, सिर्फ उन्हें अपना फायदा देखना है। व्हेन दे हैव बीन एनकरेज्ड टू रिजॉर्ट टू क्राफ्टी कनिंग to have very whim gratified from infancy to 18 years of age, they become fit subjects for मॉस्कस। देखो उनकी सारी इच्छा, मैंने बोला ना उनकी बचपन से लेके अब तक सारी इच्छाएं पूरी की गई। अब कोई ऐसा बच्चा, जैसे देखो मैंने आपको इसीलिए ना शुरुआत में ही हिरण का एग्जाम्पल दिया था, वो जो मस्क डियर होता है ना बहुत रेयर होता है।
तो ऐसे बच्चे भी बहुत रेयर होते हैं। तो कोई ऐसी फैमिली है जिसके अंदर बहुत दिनों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, या किसी के पेरेंट्स 10 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था, अभी एक बच्चा हुआ, तो उसको वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और फिर आप हमारे लिए क्यों पूरी उनकी हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको आज समझ आएगी। तो आपके पास वो आया 18-19 साल का बच्चा लेके आया अपना कि डॉक्टर साहब इसको ये प्रॉब्लम है, फिर वो आपको अपने सिम्टम्स बता रहा है, फिर आपने उसके सिम्टम्स सुने, आपको समझ ही नहीं आया क्या कहना क्या चाहता, आपने पूरी उसकी मदर से पूछा कि कितने बच्चे आपके, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही है। फिर आपने पूरी स्टोरी पूछी, कितने साल बाद हुआ था, सारी जो मदर की हिस्ट्री थी वो भी पूछी। फिर आपको पता चला ये बच्चा बहुत सालों बाद हुआ था, ये इसकी बचपन से सारी आदतें, जितनी भी जिद है सारी इसकी पूरी की गई है। और अब क्या है, अब पेरेंट्स की शिकायत ये है कि ये बच्चा उनकी बात नहीं सुनता। सो दिस इज द मॉस्कस चाइल्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, जिसको बचपन से सब कुछ मिला है बट अब उसे वो चीज़ नहीं दे रहे तो वो नाटक कर रहा है। ठीक है, तो नाटक या हिस्टीरिया इज द वर्ड फॉर मॉस्कस। देन दे बिकम फिट सब्जेक्ट्स फॉर मॉस्कस, एसेफेटिडा, इग्निशिया एंड वेलेरियाना। मैंने आपको बताया था एसेफेटिडा, इग्निशिया, वेलेरियाना, मॉस्कस और एम्ब्राग्रीसिया, ये 5 रेमेडीज एक साथ पढ़नी है। दे नॉट ओनली हैव वॉल्यूम्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी ट्रबल्स बट दे बिकम अडेप्ट्स एट प्रोड्यूसिंग एट विल अ कैलाइडोस्कोपिक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स। वो इतने वेराइड आपको सिम्टम बताएंगे, इतनी वेराइटी का आपको सिम्टम बताएंगे कि आपको ही समझ नहीं आ पाएगा कि ये पैथोलॉजी तो मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं जो ये बच्चा बता रहा है, ये सिम्टम तो मैंने आज तक देखे ही नहीं कभी पेशेंट्स में। और बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ हिस्टीरिया, ये कैसे नाटक कैसे होता है। मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में एक केस भी बताया था, एक विमेन का जो आई थी वो बेहोश हो गई थी और उसके घर वाले एकदम काम कंपोज। मैं सोच रहा यार इनके घर का एक मेंबर अनकॉन्शियस पड़ा है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ उस विमेन की आदत है ऐसा करने की, वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है और आज भी वो ऐसे ही, उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल थे, इवन पल्स तो मैंने उसकी बाहर ही चेक कर ली थी एंड शी वाज एडमिटेड इन इमरजेंसी। ठीक है, और पता चला वो नाटक कर रही है, शी वाज अ हिस्टेरिकल पेशेंट। सो देखो इसका वहाँ एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है बट इसका होम्योपैथी में इलाज है। दिस इज अ थिंग जो होम्योपैथी ट्रीट कर सकती है, क्योंकि ये माइंड के लेवल पे भी सिम्टम चल रहे हैं। अभी ये डिजीज़ जो है ये सिर्फ साइकिक लेवल पे है, बट आपको तो पता ही होगा अगर साइकिक लेवल की डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया जाता तो वो सोमैटिक लेवल पे आ जाती है, साइकोसोमैटिक डिजीज़ बन जाती है ना। पहले साइकिक सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया या फिर ट्रीट नहीं किया तो वो सोमैटिक लेवल पे आ जाएगी एंड दैट विल कॉज साइकोसोमैटिक डिजीज़। एंड अभी का जो एरा चल रहा है ना वो साइकोसोमैटिक डिजीज़ का एरा चल रहा है। याद रखना मेरी बात, ये सेंटेंस अपने दिमाग में घुसा लो कि अभी जो एरा चल रहा है, ये जो टाइम है, इसमें साइकोसोमैटिक डिजीज़ का एरा चल रहा है। अब वो समय गया कि पहले के लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम पहले होती थी, उसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब होते थे। अब मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली डिस्टर्ब। वो डिप्रेशन में है, वो एंग्जाइटी के शिकार हैं, वो स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, वो परफॉर्मेंस प्रेशर में है, वो पीयर प्रेशर में है, वो सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहते, वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। अब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये आपको मेंटल लेवल पे इतना स्ट्रेस दे रही है, इतना स्ट्रेस दे रही है कि आप धीरे धीरे आपकी जितनी भी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो खोगे, साथ में आप बीमार पड़ते चले जाओगे। ठीक है, आपकी मेमोरी वीक होगी। पहला सिम्टम ही यही होता है, मेमोरी वीक होना, फिर मूड स्विंग्स होना, फिर आपको गुस्सा आने लगेगा छोटी छोटी बातों पे, इरिटेबिलिटी, फिर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपसे पूछेगा ही नहीं आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है। जब उसने आपके माइंड को ही नहीं समझा, सो हाउ ही कैन ट्रीट यू, बिकॉज माइंड इज़ द की जिससे आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी की है जिससे आप ट्रीट कर सकते हो एक पेशेंट को, बिकॉज गॉड ने सिर्फ एक ही चीज़ दी है हमें, सिम्टम पिक्चर देखना। तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग, एंड माइंड इज द हाईएस्ट फैकल्टी। माइंड यहाँ नहीं है, सिर्फ ब्रेन माइंड नहीं है, माइंड जो होते हैं ब्रेन से भी एक ऊपर के लेवल की बात है। ठीक है, तो ये सारी बहुत ज़्यादा ही होम्योपैथी से रिलेटेड बातें हैं और ये आपको ना पता होनी चाहिए। डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग तभी आपको हो पाएगी जब आप
जो बीमारी है उसको क्वांटम लेवल पे देखोगे, उसको माइंड के लेवल पे देखोगे। ऐसा नहीं कि आप बीमारी को सिर्फ फिजिकल लेवल पे देख रहे हो, तब आप नहीं कभी भी क्योर नहीं कर पाओगे अगर आप बीमारी को सिर्फ ऐसे देख रहे हो। मैंने बोला कि ये जो एरा चल रहा है, दिस इज द एरा ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीज। अब इस चीज को आपको समझना है। आप जितने भी लोगों को बीमार देख रहे हो ना, पक्का देख लेना कोई ना कोई मेंटल कॉज प्रेजेंट होगा ही होगा। फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, वर्कलोड, या जो भी मतलब डिसअपॉइंटेड लव, कुछ भी हो सकता है, बट साइकोसोमैटिक पक्का मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं मॉस्कस पे। तो बट दे बिकम्स अडेप्ट एट प्रोड्यूसिंग एट विल अ कैलाइडोस्कोपिक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी until all their own desires are attained। मैंने बोला ना, जब तक उसकी बात मान ली नहीं जाएगी तब तक वो नाटक करती रहेगी, तब तक वो आपको इतने सिम्टम बता देगी ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बोलना चाह रही है। एंड द onlooker, be he or she nurse, physician or bewildered mother, is overwhelmed, dismayed and in retreat। मतलब आपको ही बात माननी पड़ेगी, वो बहुत ऑब्स्टिनेट है, वो नहीं सुनेगी। However much they pretend to be honest and truthful, their reported sensations are untrustworthy। आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते ऐसे hysterical patients पे। They have traded upon their sensations and imagination so long that a direct effort to give a truthful statement is unsuccessful। वो खुद ही इतना ज़्यादा नाटक कर चुके हैं बचपन से कि अब अगर वो सच भी बोल रहे होंगे ना तो भी अनट्रूथफुल है, वो आप नहीं मान सकते। उनमें कुछ ना कुछ वो हिस्टीरिया का कंपोनेंट आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ वो उसमें जोड़ के आपको बताएंगे ही बताएंगे। द मोस्ट एरेटिक एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूरोपैथिक फिनोमेना आर ऑलवेज इन अपीयरेंस। द फिजिशियन कैन नॉट मेजर दिस केसेस बाय हिज एक्सपीरियंस एंड से व्हाट इज कॉमन एंड अनकॉमन। मैंने बोला कि वो ऐसे सिम्टम बताएगी कि बहुत एक्सपीरियंस फिजिशियन भी होगा ना, वो भी सोचेगा यार ऐसा तो कोई केस अब तक मिला ही नहीं है, ठीक है, जिसके पास बहुत भी एक्सपीरियंस होगा। सो दिस इज हिस्टीरिया। ठीक है, ही इज कंपेल्ड टू फॉल बैक अपॉन द वन वर्ड दैट कवर्स अप मल्टीट्यूड ऑफ दीज मैनिफेस्टेशंस, दैट इज हिस्टीरिया। तो वो जो फाइनली जो फिजिशियन है उसको समझ आ जाएगा कि नाटक कर रही है, सो वो पहुंच जाएगा हिस्टीरिया पे। मॉस्कस इज ऑफन इंडिकेटेड इन दीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्योर्स मच दैट इज मॉर्बिड व्हेन इट्स ओन पिक्यूलियर सिम्टम्स एग्री। देखो, सिर्फ हिस्टीरिया के बेसिस पे आप मॉस्कस कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इट्स ओन सिम्टम्स एग्री, जहाँ पे उसको खुद के सिम्टम्स एग्री कर रहे हो। अभी हम पढ़ेंगे ना मॉस्कस तो आपको पता लगेगा डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवाई है मॉस्कस, बट हमें वही सिम्टम सिमिलैरिटी, माइंड, हर चीज़ को ना मैच करना पड़ेगा। पूरी वो जो पिक्चर है वो उसमें मैच करनी चाहिए। ड्रग पिक्चर जो है आपकी वो डिजीज पिक्चर से मैच करनी चाहिए, तभी क्योर होगा। ठीक है, when one of these girls becomes sick from taking the cold, the acute symptom will be told with a host of imaginary sensation। मैंने बोला ना, बीमार होगी, थोड़ी सी कोल्ड पकड़ लिया उसे, बट वो इतने सिम्टम बताएगी और इमेजिनरी इतनी मैनिफेस्टेशन बता देगी आपको कि आप समझ ही नहीं पाओगे सच बोल रही है झूठ बोल रही है। when one of the then the globus hystericus is usually present, hyperesthesia। देखो ग्लोबस हिस्टेरिकस प्रेजेंट होगा, मतलब बॉल लाइक सेंसेशन। हाइपरेस्थीसिया ऑफ द स्किन, बिल्कुल टच करने को मना करेगी। क्विवरिंग ऑफ द मसल्स, वेकफुलनेस, नींद नहीं आएगी। पैल्पिटेशन, जितने भी हिस्टेरिकल रेमेडीज है ना सबके अंदर देखोगे पैल्पिटेशन बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो सबसे पहले नाटक ही यही किया जाता है कि दिल की धड़कनें तेज हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये वर्ड्स हैं उनके। देखो नॉर्मल पर्सन आपको सही से बताएगा उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, बट हिस्टेरिकल पेशेंट के चेहरे पे ना एक स्माइल, एक वो चीज़ रहती ही रहती है हमेशा कि आपको ना समझ आ जाएगा कि शी इज़ लाइंग। व्हेन वन ऑफ दीज गर्ल, ठीक है, हाइपरेस्थीसिया, पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट, फेंटिंग एंड ट्रेम्बलिंग, ड्रेडफुल पेन ऑल ओवर द बॉडी। बोलेगी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं सह नहीं सकती। अब देखो इतना ज़्यादा 2 बार बोला, तो ये यहाँ पे हिस्टेरिकल कंपोनेंट आ गया। तो जो भी वर्ड पेशेंट बोल रहा है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना एम्फेसिस एक वर्ड पे दे रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Cramps in hands and feet, convulsions of whole body. It is not generally known that the morbid sensation and function correspond with the mental state of the individual. When the function and tissue symptoms are hysterical or erratic, the mental state will be found to be correspondingly hysterical. देखो
जब वो आपको बता रही होगी ना ऐसे सिम्टम्स की ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें पता है इतनी सी पैथोलॉजी में इतने सारे सिम्टम नहीं आ सकते, बट वो आपको बता रही है बिल्कुल पूरा एक एरे ऑफ सिम्टम्स बता रही है, तो आपको समझ आ जाएगा कि माइंड में भी हिस्टीरिया है, इसीलिए बॉडी में भी ऐसे हिस्टेरिकल सिम्टम, हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। ठीक है। When the peculiar Moschus symptoms of the face is present, जैसे one cheek red and cold, the other pale and hot, ये peculiar है बिल्कुल, one cheek hot and red and other pale and cold, ये peculiar symptom है। There is certainly some hysterical perversion in the mind of that patient, तो ये माइंड में हिस्टीरिया को दिखाता है। Many times it is possible to suspect morbid mental states by knowing morbid sensation and function. There is a kind of order in all morbid expressions सीन इन सिक पीपल। मैंने बोला ना आपको शक्ल देख के पता लग जाएगा कि वो क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बिल्कुल शक्ल से पता लग जाता है आदमी सच में बीमार है या सिर्फ नाटक कर रहा है। ठीक है। मैनी टाइम्स इट इज पॉसिबल टू सस्पेक्ट, अच्छा ये तो हो गया। देयर इज काइंड ऑफ ऑर्डर इन ऑल मॉर्बिड एक्सप्रेशन सीन इन सिक पीपल, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड कंप्लेंट्स कम ऑन फ्रॉम बिकमिंग कोल्ड। सेंसिटिव टू कोल्ड एयर होती है, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, बोली मैं बीमार पड़ गई, खुद ही बोल देगी मैं बीमार पड़ गई। इन एडिशन टू न्यूमरस हिस्टेरिकल मेंटल सिम्टम्स शी हैज़ वायलेंट फिट्स ऑफ एंगर। मैंने बोला ना पहले ही आपको बताया था कि पहले उसको सारी चीज़ें मिल गई, अब नहीं मिल रही तो उसे गुस्सा आ रहा है, वो दूसरों को डांटेगी। वायलेंट फिट ऑफ एंगर, स्कॉल्डिंग until she is blue in the face and falls in a faint, और फिर खुद ही बेहोश हो जाएगी। डांटा भी दूसरों को, चिल्लाई भी दूसरे पे और फिर खुद ही बेहोश हो गई, इसे कहते हैं नाटक या हिस्टीरिया। ड्रेड ऑफ डेथ एंड टॉक्स ओनली ऑफ डेथ व्हेन देयर इज नो सीरियस कंप्लेंट, विदाउट एनी सीरियस कंप्लेंट सीधे बोलेगी मैं तो मर ही जाऊंगी। कई आंटियों की आदत होती है भाई, और सही में आप देखोगे फीमेल्स के अंदर ये सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई भी फीमेल यहाँ तक वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, बट एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ कि फीमेल के अंदर ही आपको ये सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनके अंदर ही होता है कि एक टांग में चोट लग गई तो अब सीधे उनको लगता है अब सीधे मृत्यु है, मतलब अब सीधे मर जाएंगे वो। ठीक है। एंग्विश एंड पैल्पिटेशन, पीविशनेस एंड क्वारलसमनेस इन अ कॉन्स्टेंट हरी एंड लेट्स थिंक, बहुत जल्दी जल्दी काम करेगी और हाथों को मतलब हाथों से चीज़ें गिरती रहेंगी। फूलिश जेस्चर्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ पेन, मैंने बताया था जेस्चर, फेस के जेस्चर से आप पहचान जाओगे कि हिस्टेरिकल पेशेंट है। एप्रीहेंशन, ट्रेम्बलिंग एंड पैल्पिटेशन, फियर ऑफ लाइंग डाउन लेस्ट सी डाई, सेंसेशन ऑफ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। हाँ, ये सेंसेशन बहुत ही मार्क्ड है, डॉक्टर बोरिक में भी लिखी हुई है, इसमें भी लिखी हुई है, तो याद रखना उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगी हाइट से। ठीक है। वर्टाइगो ऑन मूविंग हेड। अब सिम्टम्स पे आ गए हैं, तो सिम्टम्स मैं चाहूँगा कि हम बोरिक से पढ़ें। स्पाज्मोडिक क्रूप होता है नर्वस चिल्ड्रन में आफ्टर पनिशमेंट, बच्चों को डांटा और उसे खांसी आने लग गई या गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, तो ये स्पाज्मोडिक क्रूप, ये कैसे हुआ? हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन है ये। क्रेव्स बियर और ब्रांडी, एवर्जन टू फूड, देखो चाहिए बियर, ब्रांडी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें चाहिए और खाना नहीं खाना है, और खाना खाते ही वॉमिटिंग और सिक हो जाना, ये सारी देखो हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन है। घर पे बोलता है ना अगर मम्मी के सामने कोई करता है क्यों नाटक मचा रखा है इतना, तो ऐसे ही भाई ये सारे हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशंस है, समझना आना चाहिए। तो देख इस बुक से हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बोरिक से। और डॉक्टर बोरिक सबसे पहले ही आपको दो चीज़ें बता देता हूँ डॉक्टर बोरिक में से। सबसे पहले वो कहते हैं कि फेंटिंग फिट्स एंड कन्वर्जन्स के लिए तो है ही, दूसरा डायबिटीज़ के लिए भी मॉस्कस बहुत अच्छी रेमेडी है, डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ के लिए भी आप सोच सकते हो। अ रेमेडी फॉर हिस्टीरिया एंड नर्वस पैरोक्सिज्म, वही बातें लिखी हैं, बस एक कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है कि बीइंग एग्रेवेशन बाय कोल्ड, ग्रेट सेंसिटिवनेस है एयर के लिए, बिल्कुल हवा लगते ही बीमार पड़ जाना है। मार्क नर्वस ट्रेम्बलिंग एंड फ्रीक्वेंट फेंटिंग, ग्रेट फ्लैटुलेंस, डिजीज डू नॉट फॉलो अ नॉर्मल कोर्स। जब नाटक है तो नॉर्मल कोर्स कैसे फॉलो करेगी डिजीज, है ना, समझ रहे हो? हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन है, आधी चीज़ें गलत सिम्टम पिक्चर बताई गई है, सो दे विल नॉट फॉलो अ नॉर्मल कोर्स। तो ये बताने का तरीका है उनका कि आपको ये नहीं सोचना है कि कोई गॉल ब्लैडर स्टोन की पेशेंट आई, जितने वो सिम्टम बता रही हो तो मैच ही नहीं कर रहे इस चीज़ से, तो ये नहीं सोचना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। कोल्डनेस, टेंशन इन द मसल्स, स्किन एंड माइंड, देखो टेंशन है कहाँ पे? मसल्स में, स्किन में और माइंड में टेंशन है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ डॉक्टर बोरिक, उन्होंने माइंड में भी टेंशन लिखा है,
तो आप समझो कि बात उसके एग्जैक्टली जो सिम्टोमेटोलॉजी है सारी ओरिजिनेट ही यहीं से हो रही है। देन माइंड में अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, कहीं भी हंस देगी, स्कोल्डिंग, एंग्जाइटी विद पैल्पिटेशन, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, आदि मॉस्कस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अब तो बस हम सिम्टम्स देख रहे हैं। जो मैंने आपको शुरुआत से जो ड्रग पिक्चर बताई है ना, अगर आपको वो ड्रग पिक्चर पूरी सीक्वेंस वाइज याद है तो फिर मॉस्कस आप इजीली पहचान जाओगे। एंग्जाइटी विद पैल्पिटेशन, स्टार्टिंग एज ए फ्राइटेंड, कांपेगी, ऐसा लगेगा डर रही है, बट नाटक। सेक्सुअल हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाँ इसमें सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ी हुई होती है। देन हेडेक, हेडेक में देखें तो कंप्रेसिव पेन ओवर द रूट ऑफ नोज, तो स्ट्रिक्टा पल्मोनारिस में होता है ना, कंप्रेसिव पेन एट रूट ऑफ नोज। काली बाइक्रोमिकम में भी होता है रूट ऑफ नोज पे पेन, और स्ट्रिक्टा पल्मोनारिस में, तो याद रखना। प्रेशर ऑन टॉप ऑफ हेड, वर्टाइगो ऑन लीस्ट मोशन, थोड़ा सा चलिए चक्कर आ गए। सेंसेशन एज ए फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ये सेंसेशन मैं आपको बता चुका हूँ। स्कैल्प सेंसिटिव, और ऐसा लगेगा कि कोई बहुत तेज आवाज़ हो रही है कान में, हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन है, उसे ऐसा लगेगा बहुत तेज आवाज़ हो रही है कान में। फिर स्टमक पर डिज़ायर फॉर ब्लैक कॉफ़ी, से हाईलाइट कर लो, ट्रिपल स्टार से मार्क कर लो, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है मॉस्कस का। स्टिमुलेंट्स, एवर्जन टू फूड, मैंने बता दिया, खाना नहीं खाना, बाकी बियर, ब्रांडी, कॉफ़ी सब चाहिए। एवरीथिंग टेस्ट फ्लैट, बोलेगी टेस्ट ही नहीं आ रहा, टेस्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो विद स्टमक सिम्टम्स, एंग्जाइटी इन द चेस्ट, अब देखो स्टमक सिम्टम्स विद एंग्जाइटी इन द चेस्ट, डिस्टेंडेड, फेंट्स व्हेन ईटिंग, खाते खाते बेहोश हो गई, खुद ही पता चल रहा है, सिम्टम पिक्चर ही ऐसी है कि पता लग रहा है हिस्टेरिकल है। एब्डोमेन ग्रेटली डिस्टेंडेड, स्पाज्मोडिक, नर्वस हिकअप, स्पाज्मोडिक फिर से नर्वस, नर्वस वर्ड हर जगह दिखेगा इसमें। अब इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड और इग्निशिया, कैजोपुटम, ये सब सोच सकते हो। देन यूरिनरी, प्रोफ्यूज मिक्सचरेशन, जैसे डायबिटीज में होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ये सब है ना, तो डायबिटीज आगे लिखा हुआ है। मेल, वॉयलेंट डिजायर, इनवॉलेंट्री एमिशन, मेल में वॉयलेंट बहुत ज्यादा डिजायर होती है, इनवॉलेंट्री एमिशंस होते हैं। इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज, इसे भी हाईलाइट कर लेना, अगर इंपॉर्टेंस किसी को हो एसोसिएटेड विद डायबिटीज, तो दो ही रेमेडीज मोस्ट प्रोमिनेंट है इसमें, मॉस्कस और कोका। प्रीमेच्योर सेनिलिटी, nausea and vomiting after coition, nausea and vomiting after coition. Then female में menses too early, too profuse, menorrhagia है, menses too early, बहुत जल्दी आ गए और बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है, with a disposition to faint, disposition to faint, हमने नक्स मॉस्कैटा पढ़ी थी, उसमें भी था, बट उसके अंदर हार्ट में ट्रबल थी, एग्जैक्टली उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, कुछ पैथोलॉजी थी। यहाँ पे अभी देखो कोई भी ऐसी डीप पैथोलॉजी हमें मिली नहीं है, बट मैनिफेस्टेशन नक्स मॉस्कैटा इतनी डीप पैथोलॉजी वाली रेमेडी जैसी है, ठीक है। तो वेरेट्रम और नक्स मॉस्कैटा में भी ऐसा होता है। सेक्सुअल डिजायर विद इनटॉलरेबल टिटिलेशन इन पार्ट्स, तो निम्फोमेनिया है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है मॉस्कस के पेशेंट के अंदर। ड्रॉइंग एंड पुशिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जेनाइटल्स, सेंसेशन एज इफ मेंसेस वुड अपीयर, ऐसा लगता है मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी, तो टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, इज ऑब्लाइज्ड टू टेक अ डीपर ब्रेथ, सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ लैरिंग्स, अब लैरिंजिस्मस हो जाएगा, सडन कंस्ट्रक्शन हो जाएगी लैरिंग्स की एंड ट्रैकिया की। डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, चेस्ट ऑप्रेस्ड, तो देखो ये सारे सांस फूल रही है, सांस नहीं आ रही, ये सीरियस मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हर केस में हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन, तो उसमें भी आप सोच सकते हो। देन हिस्टेरिकल स्पाजम ऑफ चेस्ट, हिस्टेरिकल स्पाजम ऑफ चेस्ट। अस्थमा, स्पाजम ऑफ द ग्लॉटिस, इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स। अस्थमा विद इंटेंस एंग्जाइटी, देखो सारे ही सिम्टम्स के साथ नर्वस सिस्टम का सिम्टम जरूर एसोसिएटेड है, तो इसीलिए मैं इस पिछले 20 मिनट से आपको नर्वस सिस्टम ही पढ़ा रहा था मॉस्कस का। फियर एंड स्मॉदरिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कोई स्मॉदर कर रहा है, कोई बिल्कुल उसका दबा रहा है जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रही। कफ सीजेस, म्यूकस कैन नॉट बी एक्सपेक्टोरेटेड, याद रखना म्यूकस कैन नॉट बी एक्सपेक्टोरेटेड, कहेगी कि यहाँ फंसा हुआ लग रहा है, ग्लोबस हिस्टेरिकस। देन हार्ट में हिस्टेरिकल पैल्पिटेशन, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज हो सकती है। ट्रेमलिंग अराउंड द हार्ट, वीक पल्स एंड फेंटिंग। बेटर है ओपन एयर में, रबिंग से बेटर होती है। वर्स कोल्ड, ओपन एयर फील्स वेरी वेरी कोल्ड, अब देखो बेटर भी ओपन एयर में है और ओपन एयर फील्स वेरी वेरी कोल्ड, मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ी सी भी हवा इसे बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। कंपेयर करेंगे वही सारी रेमेडीज, नक्स मॉस्कैटा, एसेफेटिडा, वेलेरियाना, सम्ब्यूल, इग्निशिया एंड कंपैटिबल है एम्ब्राग्रीसिया के साथ।
अब मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट रेमेडी जो पढ़ाऊंगा वो एम्ब्रैक्सियाई पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन एंटीडोट्स है इसकी कैम्फोरा और कॉफ़ी, और फर्स्ट टू थर्ड पोटेंसी के लिए तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।